हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सरल प्रयास चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे लाइक रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ये सितंबर मंथ भी एंड होने वाला है। अक्टूबर सिर्फ हमारे पास सिर्फ 45 डेज़ है डियर फ्रेंड्स, लाइक अराउंड। और आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज़ हर साल इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं और इस बार वैकेंसीज़ भी कम है डियर फ्रेंड्स। इस बार आपकी सिर्फ 32,000 कुछ वैकेंसीज़ हैं, जो कि लास्ट टाइम जो आई थी वैकेंसीज़ 2019 में वो 1 लाख प्लस वैकेंसीज़ थी। और इतने बड़े गैप के बाद वैकेंसीज़ आई हैं तो सिर्फ 32,000 वैकेंसीज़ आई है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो हमारा रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और आपकी रीजनिंग 30 मार्क्स की और जीके 20 मार्क्स की आएगी। तो इसमें जो सबसे मेन रोल प्ले करेगा वो मैथ्स जो 25 मार्क्स की है, और जनरल साइंस जो आपकी 25 की है, और रीजनिंग 30। तो रीजनिंग तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स को मोस्टली कर ही लेते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ्स और जनरल साइंस में आती है स्टूडेंट्स को। तो ये सेशन मैं उन्हीं लोगों के लिए लाया हूँ, उन्हीं फ्रेंड्स के लिए लाया हूँ जिन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है। और अगर आपने किसी साउथ जोन से फॉर्म भरा है तो आपके लिए थोड़ा सा एडवांटेज यही है कि वहाँ पे कट ऑफ थोड़ी कम जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ, लाइक दिल्ली, गोरखपुर, कोलकाता, जहाँ बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स अभी तैयार करने हैं, और मैं चैप्टर्स भी लेके आऊँगा डियर फ्रेंड्स। अभी मुझे थोड़ी सी टाइम की कमी रहती है, जिस वजह से मैं आपको स्पेसिफिक चैप्टर्स की क्लास आज तो नहीं, लेकिन 1 से 2 दिन में मैं जनरल साइंस का आपका इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टार्ट करूँगा कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है फ्रेंड्स? तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सरल प्रयास सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट कर देना है। ठीक है? एनसीईआरटी से जो 10th क्लास की है, ठीक है, जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है, इसको आपको, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उसको आप रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कल या 1 से 2 दिन में मैं ये चैप्टर आपके लिए करवाने वाला हूँ एनसीईआरटी का। ठीक है डियर फ्रेंड्स? तो अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी मैं सॉल्व करवाऊँगा। उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। लाइक अगर ऑब्जेक्ट को हमने पोल पे रखा है तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है ग्रुप डी में। और इलेक्ट्रिसिटी पे फ्रेंड्स न्यूमेरिकल्स, आपको पता है जो 25 जो क्वेश्चन आएंगे हमारे जनरल साइंस के, उसमें अराउंड 5 to 10 जो होंगे न्यूमेरिकल्स ही होंगे, जो फिज़िक्स से रिलेटेड होंगे। इलेक्ट्रिसिटी हो गया आपका, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, काफ़ी सारे फार्मूलेज हैं, ये सब आपको मैं करवाऊंगा। तो अभी आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करना है फ्रेंड्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा होगा तो आप पीछे 6 मंथ 7 मंथ से तैयारी करते आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स। इसके बाद आपको फोर्स एंड मोशन जो क्लास 9th का है चैप्टर है, इसको स्टार्ट करना है। तो इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको सेशन लेके आऊँगा। फिर आपको पढ़ना है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम फिज़िक्स को कवर कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेटेज होगी डियर फ्रेंड्स वो फिज़िक्स की ही रहने वाली है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रुप डी की तैयारी हमें किस तरह से करनी है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। जो रेलवे ग्रुप डी की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए, जो हमारा ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, आप जानते हैं ये 100 मार्क्स का है, और इसमें मैं डिवाइड कर देता हूँ सब्जेक्ट्स को। जो सबसे पहले आपका रीजनिंग होगा जो 30 मार्क्स का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 30 मार्क्स का होगा।
रीजनिंग के बाद आपका आ जाता है जनरल साइंस। जनरल साइंस भी आपका 25 मार्क्स का होगा क्वेश्चंस। उसके बाद आपके आते हैं मैथ्स। मैथ्स में आपके 25 क्वेश्चन होंगे और फिर बच जाता है 20 मार्क्स सिर्फ जो जीके से होगी, जो स्टैटिक जीके होती है, और कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होंगे, तो ये हो गया 100 मार्क्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, रीजनिंग में अगर आप कोई भी नया बच्चा भी तैयारी करता है तो 30 में से वो 25 से 28 स्कोर कर ही लेता है। उसके बाद अगर हम जनरल साइंस यहाँ पे डिफ़िकल्ट आते हैं क्वेश्चंस तो 20 ही ले लेते हैं, और मैथ्स में हम 20 यहाँ पे भी ले लेते हैं, और यहाँ सिर्फ 10। तो ये आपके 20 और 20 40 50 60 75 बनते हैं अगर हम 25 लेके चलते रीजनिंग में। और डियर फ्रेंड्स, इतने मार्क्स लाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाँ, अगर आप पढ़ाई डेली नहीं करेंगे, रूटीन से नहीं करेंगे, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ग्रुप डी के मैथ्स के क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिर्फ टायर 1 पेपर होता है, इसी बेस पे मेरिट बनती है। तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से मैथ्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और अगर हम जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस भी आपको डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और प्लस यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। तो अभी हम फिज़िक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी से आपको चैप्टर स्टार्ट कर देना है। इलेक्ट्रिसिटी जो आपका क्लास 10th का चैप्टर है एनसीईआरटी का। तो अभी आप इलेक्ट्रिसिटी में कवर कराऊंगा डियर फ्रेंड्स, उसका एक एक कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, और मैं एनसीईआरटी से ही आपको सारे टॉपिक्स करवाऊंगा। और आपका जब पेपर होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी प्रूफ कि मैंने क्लास में क्या करवाया और पेपर में क्या आया। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी इस सेशन को हम ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, इस सेशन को हम छोटा ही रखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको इस सेशन में समझाया है, जो मेरे दोस्त जो ग्रुप डी के फॉर्म फिल किए हुए रेलवे का, उनको हेल्प होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सेशंस मिलती रहे तो आप हमारे चैनल सरल प्रयास को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं कुछ पेड क्लासेस भी लेके आऊँगा रेलवे में, जिसकी फ़ीस सिर्फ 299 रुपीज़ होगी पर मंथ। पूरे मंथ की फ़ीस होगी 299, जिसमें आपको बिल्कुल एक प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ पीडीएफ, उस काइंड ऑफ आपको सेशंस लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको समझाया है इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई होगी। और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगा है और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई है तो आप हमारे चैनल सरल प्रयास को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन और नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।